हेलो एवरीवन, वेलकम इन एजुकेटर विंग्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की उत्तराखंड लेक्चरर स्क्रीनिंग एग्ज़ाम और अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग थंबनेल में देख रहे हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था के 2 वीडियोज़ यानी कि 2 सेशन ले चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग थर्ड पार्ट और 30 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे यहाँ पर। ठीक है, जो कि इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं एग्ज़ाम के लेवल के लिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले जो भी न्यू आए हैं आप लोग, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये सिर्फ उत्तराखंड लेक्चर स्क्रीनिंग एग्ज़ाम के लिए ही नहीं है, बल्कि जो भी अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम है उन सभी के लिए भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस जो है बेसिक हो गया है, जो कि हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, जैसे कि हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री एंड इंडियन जोग्राफी, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो नॉर्मली पूछी जाती हैं हर एग्ज़ाम में। तो दोस्तों बेसिक से क्वेश्चन है ये, तो आप लोग प्लीज़ ज्वाइन कर लेना। अगर अच्छी प्रिपरेशन करनी है तो प्रैक्टिस करने के लिए हेल्पफुल है, काफ़ी बेनिफिशियल है क्वेश्चंस। और बाकी हम लोग लाइव स्क्रीनिंग कर रहे हैं, लाइव स्ट्रीमिंग जो है वह भी हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं उसमें भी। ठीक है, जो कि हेल्पफुल होता है। मॉर्निंग में हम लोग 11 AM to 12 AM तक, ठीक है, हमारी जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो चलती है, यानी कि लाइव उसमें हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। इवनिंग में हम लोगों का टाइम है 9:30 से 10:30, जिसमें हम लोग लाइव ही क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ओके, अगर आप लोग न्यू आए हैं और आप लोग देख रहे हैं सेशन को आज, तो इवनिंग में हमारा 9:30 से 9:30 से 10:30, ठीक है, उसमें हम लोग इकोनॉमिक्स कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स अभी हमारा चल रहा है डिस्कशन उस पर। ठीक है, तो ज्वाइन कीजिए आप लोग। ओके, और अपनी प्रिपरेशन को, जो भी आपके डाउट्स हैं, अगर मैं क्लियर कर पाती हूँ डाउट्स आपके, तो बहुत अच्छी बात होगी। नहीं भी आता है मुझे तो भी मैं आप लोगों से सीखूंगी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। शर्म तो आनी नहीं चाहिए, क्योंकि जब हमें नहीं आता है हमें सीखना चाहिए, इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, भारतीय राज्य व्यवस्था से रिलेटेड। मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? ऑप्शन ए है संसद, बी मंत्रिपरिषद, सी जनता और डी है मंत्रिमंडल। तो क्या होना चाहिए राइट आंसर? मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट होगा ऑप्शन ए। ठीक है, संसद, यानी कि प्रतिबंध कौन लगाएगा? संसद लगाएगी। ठीक है, मौलिक अधिकार किस आर्टिकल में आते हैं? मौलिक अधिकार जो है पार्ट 3 में आते हैं। ठीक है, पार्ट 3 भाग 3 में आते हैं मौलिक अधिकार। आर्टिकल कहाँ से है? मौलिक अधिकार को जो आर्टिकल है कहाँ से शुरू है? आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट हमारा चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन से अनुच्छेद में समता का अधिकार का प्रावधान किया गया है? समता का जो अधिकार है उसका प्रावधान है कौन से अनुच्छेद में है? आर्टिकल 15, आर्टिकल 19, आर्टिकल 14, आर्टिकल 21। तो क्या होना चाहिए राइट आंसर हमारा? ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा, समता का अधिकार जिसमें बताया गया है। ठीक है, ऑप्शन सी 14 आर्टिकल बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? ठीक है, तो संविधान के अकॉर्डिंग कौन सा मूल अधिकार नहीं है? शिक्षा का अधिकार, भाषण का अधिकार, जीवन का अधिकार, सूचना का अधिकार। तो सूचना का अधिकार जो है मूल अधिकार नहीं है। ओके, अभी पता चल जाएगा, सूचना का अधिकार इसमें नहीं है। ठीक है, तो चलो क्या है नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? आर्टिकल 14, 15, 17 और 16। तो अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 में है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, अनुच्छेद 25 से 30 के बीच कौन सा मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, बी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सी समानता का अधिकार और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अनुच्छेद 25 से 30 के बीच में कौन से मौलिक अधिकारों का वर्णन किया जाता है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा।
नेक्स्ट आता है हमारा, देखो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक है, देखो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है, इसमें ये कॉमा लग जाएगा यहाँ पर। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 से 35 है। समानता का अधिकार जो है 14 से 18 तक आता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6, निजता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद की व्याख्या स्थापित किया गया है। ठीक है, किस व्याख्या से स्थापित किया गया है निजता का अधिकार? आर्टिकल 20 है, आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 30 है। तो क्या होना चाहिए राइट आंसर? निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होना चाहिए हमारा आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति किसे प्राप्त है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी लोकसभा, सी सर्वोच्च न्यायालय और डी संसद। तो संशोधन की शक्ति जो है संसद के पास है। ठीक है, मौलिक अधिकारों में। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारतीय संविधान के कौन से भाग से कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत की स्पष्टता प्राप्त होती है? कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत की स्पष्टता प्राप्त होती है। ऑप्शन ए है मौलिक अधिकार, बी मौलिक कर्तव्य, सी नीति निर्देशक तत्व और डी है इनमें से कोई नहीं। तो कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत की जो स्पष्टता है कहाँ किस में मिलती है? नीति निर्देशक तत्वों में मिलती है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व जो है भाग 4 में है, पार्ट 4। ओके, पार्ट 4 में आते हैं आर्टिकल 36 से 51। ओके, आई होप क्लियर होगा आपको ये चीजें। नेक्स्ट है, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए है संघ निषेध, बी है काम का अधिकार, सी समान कार्य समान वेतन, डी है सूचना का अधिकार। तो राइट आंसर होगा हमारा इसका नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है, तो सूचना का अधिकार जो है इसमें सम्मिलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन ए है आम भाईचारे की भावना को उजागर करना, बी है राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना, सी वैज्ञानिक संस्कार का विकास करना और डी है भारत की समृद्ध विरासत का संरक्षण करना। तो राइट आंसर हमारा होगा कि कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 11वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? आर्टिकल 50 क, आर्टिकल 50 ख, आर्टिकल 51 क, आर्टिकल 51 ख। तो क्या पूछा है? मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में शामिल है? तो 51 क के अंतर्गत आते हैं 51 क और ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन हमारा 12, निम्न में से कौन सा अंग संसद का अभिन्न भाग है? केवल लोकसभा, ऑप्शन ए है केवल लोकसभा, बी है केवल राज्यसभा, सी लोकसभा एवं राज्यसभा या डी लोकसभा राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। तो संसद के अभिन्न भाग कौन से हैं? ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, संसद के जो पार्ट हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों को मिलाकर ही संसद बनती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13, संसद के दो सदनों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होता है? दो अधिवेशनों के बीच, है ना, कितना अंतराल होता है? ऑप्शन ए है 1 महीना, बी 3 महीना, सी 6 महीना और डी 12 महीना। तो जब दो सेशंस होते हैं एक साल में, तो उसमें कितना डिफरेंस होता है, कितना टाइम का डिफरेंस होता है उसमें? तो 6 महीने का होता है उसमें। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होना चाहिए आंसर। ठीक है, राइट होगा। नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है? ऑप्शन ए राज्यसभा का, बी लोकसभा का, सी योजना आयोग का और डी राष्ट्रीय विकास परिषद। तो उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है राज्यसभा का, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? ऑप्शन ए है 16, बी 10, सी 12 और डी 14। तो राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो यहाँ पर आंसर होगा 10। ठीक है, जो एंग्लो इंडियन से वो अब हटा दिए गए हैं। ओके, तो 10 है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, ये यहाँ पर बी लिखना था, 10 लिख दिया गया है, बट इट्स ओके। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16,
भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? ऑप्शन ए है भारत के राष्ट्रपति, बी भारत के प्रधानमंत्री, सी संसद और डी सर्वोच्च न्यायालय। तो भारत के राष्ट्रपति जब तक चाहें तो केंद्रीय मंत्री पद पर बने रहेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, राज्यसभा के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं? ऑप्शन ए है 1/3, बी 2/3, सी 3/3 और डी कुल संख्या का आधा। तो 1/3 जो सदस्य हैं वो 2 वर्ष के पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से भारत के वह राष्ट्रपति कौन थे जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे थे? ठीक है, रही थी नहीं, रहे थे। ठीक है, ये रहे थे, ये मात्रा नहीं आएगी, चलिए कोई बात नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए है एस राधाकृष्णन, बी है KR नारायण, सी है नीलम संजीव रेड्डी और डी राजेंद्र प्रसाद। 2 बार राष्ट्रपति रहने वाले कौन है, कौन व्यक्ति हैं? तो राजेंद्र प्रसाद जी राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों का न्याय निर्णय कौन करता है? ऑप्शन ए है उच्चतम न्यायालय, बी संसद, सी निर्वाचन आयोग और डी है महान्यायवादी। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों का न्याय निर्णय कौन करता है? उच्चतम न्यायालय करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 20, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति के आधार पर किया जाता है? राष्ट्रपति का चुनाव पूछा है। ऑप्शन ए है प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, बी एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति द्वारा, सी है आनुपातिक मतदान प्रणाली द्वारा, बी और डी है हमारा खुले बैलेट प्रणाली द्वारा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। सभी को पता है आनुपातिक मत प्रणाली जो है, ठीक है, वो फॉलो की जाती है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? ऑप्शन ए है लोकसभा अध्यक्ष, बी प्रधानमंत्री, सी उपराष्ट्रपति और डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो अपना त्यागपत्र किसको देगा? जब उपराष्ट्रपति उपस्थित हैं तो उपराष्ट्रपति को देगा, अगर उपराष्ट्रपति नहीं है उपस्थित तो मुख्य न्यायाधीश को देंगे। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश को दिया जाएगा तब। तो ऑप्शन सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 22, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी लोकसभा अध्यक्ष और डी उपराष्ट्रपति। तो संसद की जो दोनों सदन हैं उनका संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति जी बुलाते हैं, जो कि संबंधित है आर्टिकल, दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन संबंधित है आर्टिकल 108 से। ठीक है, ये पूछा जाता है दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। संयुक्त अधिवेशन बुलाने का जो प्रावधान है किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 108। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन 23, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शन ए है भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, बी लोकसभा के द्वारा, सी है मुख्य न्यायाधीश द्वारा और डी है संसद द्वारा। तो भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है कैसे? संसद के द्वारा, जो कि है महाभियोग की प्रक्रिया। ठीक है, वो फॉलो की जाएगी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 24, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 129, बी अनुच्छेद 132, सी अनुच्छेद 143 और डी है अनुच्छेद 32। तो कौन सा अनुच्छेद है राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? आर्टिकल 143 बिल्कुल सही होगा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन सी। ठीक है, तो आर्टिकल 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है। ठीक है, ये आपको सभी को पता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 25, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, बी है भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, सी भारत में वंशानुगत शासन नहीं है और डी है भारत राज्यों का संघ है। तो गणतंत्र है, इसका मतलब क्या है? भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, है ना, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 27, 25, 26 होना चाहिए। ठीक है,
ओके 25 हमने नंबरिंग गलत कर दिया आई थिंक, है ना। 23 22 ओके यस, हाँ चलिए 26। कोई बात नहीं। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, बी है प्रधानमंत्री, सी मुख्य न्यायाधीश और डी महान्यायवादी। तो भारत का सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। भारत के राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार के आपात अधिकार हैं? ऑप्शन ए है 4 प्रकार के, बी 2 प्रकार के, सी 5 प्रकार के और डी है 3 प्रकार के। तो 3 प्रकार के आपात शक्तियां होती हैं राष्ट्रपति जी के पास में, ठीक है। 3 प्रकार की होती हैं। कौन सी 3 प्रकार की होती हैं? ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। आर्टिकल 352 राष्ट्र आपात होता है, राष्ट्रीय आपात होता है। अनुच्छेद 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन होता है। अनुच्छेद 360 जो है वित्तीय आपात होता है, ठीक है। ये आप लोगों की सहूलियत के लिए जो एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है वो मैंने ऐड किया है यहाँ पर, ठीक है, जिससे आपको याद हो जाए चीज़ें। नेक्स्ट है वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए है वित्त मंत्री, बी प्रधानमंत्री, सी लोकसभा अध्यक्ष और डी है राष्ट्रपति। तो वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं। वित्त आयोग संबंधित है कौन से आर्टिकल से? तो 280 आर्टिकल से ये पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट रहता है क्वेश्चन नंबर 30। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी संवैधानिक संस्था है? ऑप्शन ए है वित्त आयोग, बी राष्ट्रीय विकास परिषद, सी योजना आयोग और डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या होना चाहिए राइट आंसर? संवैधानिक संस्था है। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए वित्त आयोग, ठीक है, जो कि एक संवैधानिक संस्था है। वित्त आयोग अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, आर्टिकल 280 में आता है, ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद जिसका गठन हुआ है 6 अगस्त 1952। ओके, तो ये चीज़ें ध्यान होनी चाहिए हमें। योजना आयोग को बदल करके नीति आयोग बना दिया गया है, ठीक है। तो ये देखो, हाँ, और कुछ आप लोगों के लिए ऐड किया है, ये वर्तमान में है, ठीक है। वर्तमान के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप लोगों के लिए यहाँ पर ऐड कर दिए हैं, ठीक है। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी, ठीक है, जो कि 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। अभी वर्तमान में 18वीं लोकसभा चल रही है और इससे पहले जो 17वीं लोकसभा थी उसके भी अध्यक्ष ओम बिरला जी थे। वर्तमान में राज्यसभा के सभापति हैं जगदीश धनखड़, ठीक है। वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति जो हैं हरिवंश नारायण सिंह है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो हैं न्यायमूर्ति श्री संजीव खन्ना जी हैं, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आप लोगों के लिए। आई होप आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कैसा रहा आज का सेशन, कैसी रही आज की क्लास। कुछ कमी है तो बताइए मुझे, क्या कमी है उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। और प्लीज़ आप लोग सेशन को फुल वॉच किया कीजिए। अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करो, है ना, लाइक ज़रूर करो। और जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए, तो उनको शेयर ज़रूर करो। और न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी हो जाता है फिर, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अभी पॉलिटिकल साइंस के और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बाकी हैं, तो उन वो न्यू वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने फिर से आऊँगी मैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मेरा जल्दी अपलोड होगा। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।